हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके सामने बेटा एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, जिसके अंदर स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि और वो टॉपिक हम लेकर आए हुए हैं आपके सामने, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि भाई अपदर्शक लेंस कौन सा होता है, नेत्रिका लेंस कौन सा होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अपदर्शक लेंस कम फोकस दूरी का होता है या अधिक फोकस दूरी का होता है, इस चीज के बारे में हम जानकारी देने वाले। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट पॉइंट के अंदर आपको जानकारी देंगे जो आप लोग बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत आसानी से लिख सकें। देखो कैसे। सबसे पहले बेटा यहां पर क्या होगा, दो यहां पर एक होता है अवदृश्यक लेंस, एक इसके अंदर बेटा कौन होता है, अवदृश्यक लेंस, और एक होता है नेत्रिका लेंस। किसके अंदर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर नेत्रिका लेंस। अवदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस। अवदृश्यक लेंस चाहे आपका दूरदर्शी में सही, चाहे आपका सूक्ष्मदर्शी में सही। अवदृश्यक लेंस बेटा किधर होता है, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। और नेत्रिका लेंस किधर होता है, नेत्र की ओर। तो इसमें यू, वी और एफ, यूओ, बीओ और एफओ के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें यूई, बीई और एफई। ठीक है, नेत्रिका लेंस से वस्तु तक की दूरी यूई, इसके प्रतिबिंब की दूरी बीई, फोकस दूरी एफई। ठीक है। अच्छा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर कम फोकस दूरी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर जो आपका अवदृश्यक लेंस होता है वह कैसा होता है, कम फोकस दूरी, वह छोटे द्वारक का लेंस होता है, छोटे द्वारक का लेंस होगा। कौन सा वाला, उत्तल लेंस। ठीक है, और इसके अंदर अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का लेंस होगा। कौन सा वाला होगा बेटा, दोनों बनाने उत्तल लेंस। कौन से बनाने, दोनों के दोनों उत्तल लेंस बनाने। ठीक है, कैसे चित्र बनते, देखो सबसे पहले बेटा यहां पर क्या लेंगे, कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का लेंस लेंगे और इधर रखेंगे वस्तु को, और छोटा है बेटा ये वाला, जिधर वस्तु रखी होगी उस लेंस को क्या बोलते हैं, अविदृश्यक लेंस। अविदृश्यक लेंस, जिस ओर वस्तु होती है उस लेंस को क्या बोलेंगे, अविदृश्यक लेंस। ठीक है, तो पहली प्रकाश की किरण बेटा कैसे आएंगी, इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और कहां से होकर जाएगी, इसके द्वितीय फोकस से। कहां से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से, और दूसरी किरण को डालेंगे इसके प्रकाशिक केंद्र से। जहां पर ये दोनों बेटा एक दूसरे को काट देंगे, वहीं पर क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये रहा आपका प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश, ये क्या बन गया, प्रतिबिंब। इस वस्तु AB का प्रतिबिंब कहां बना, A डैश B डैश। अब इन किरणों को बेटा हम दूसरे लेंस में ले जाएंगे। दूसरा लेंस हमारा कहां होगा, आंख की ओर, नेत्र की ओर होगा, और कैसा होगा, अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का लेंस होगा। तो भैया यहां पर दूसरा लेंस बना लेंगे, ये रहा दूसरा लेंस। ठीक है, बड़े द्वारक। यहां पर अब क्या करना है, इन किरणों को आगे की ओर ले जाएंगे। इन किरणों को कहां ले जाएंगे, आगे की ओर, इस तरीके से। तो इसके बाद अपवर्तन पश्चात इस तरीके से ये किरणें जाएंगी। इधर हमारा कौन होगा, नेत्र होगा, इधर हमारा कौन होगा, नेत्र होगा। ठीक है, ये हमारा कौन है, नेत्र। ठीक, अब यहां पर ये हमारा प्रकाश केंद्र से मान लिया O। अब ये किरणें इधर तो मिलेंगी नहीं, फिर क्या करेंगे, इन किरणों को हम मिलाएंगे, और ये जहां पर किरणें मिलेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, इस प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब। तो इन किरणों को बेटा हम क्या करेंगे, पीछे क्यों ले जाएंगे, एक प्रकाशिक केंद्र से बेटा प्रकाश की किरण को डालेंगे इस तरीके से यहां। ठीक, उसके बाद ये जहां पर ये किरणें आपस में मिलेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब। इस तरीके से, और जहां पर एक दूसरे को ये काट रही हैं वहीं पर इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। A डबल डैश B डबल डैश। अब इसके बारे में थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए।
इसके बारे में थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। अब यहां पर थोड़ा सा और नई जानकारी दे रहे, तब देखो हमें वस्तु को कहां रखना है, हमें वस्तु को कहां रखना है, इस लेंस से, इस लेंस का जो प्रथम फोकस होता है इसके थोड़ा सा पीछे रखना है, ताकि पहली बार में इसका कैसा प्रतिबिंब बने, वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो यहां प्रकाशित केंद्र से और यहां तक की दूरी ये होगी बेटा वस्तु की दूरी UO, और इसका प्रतिबिंब बेटा A डबल डैश B डबल डैश से बन रहा है, अर्थात ये प्रकाशित केंद्र से और B डैश तक की दूरी क्या हो जाती है, हो जाएगी BO। इस अवदर्शक लेंस के लिए ये वाला लेंस बेटा किधर है, नेत्रिका की ओर, तो ये क्या बन जाएगा, नेत्रिका लेंस। क्या बन जाएगा, नेत्रिका लेंस बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें दंड चक्र में इस तरीके से व्यवस्थित करना है लेंस को, इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि ये वाला जो प्रतिबिंब है वो इसके फोकस के अंदर बने, इसके फोकस के कहां बने, अंदर बने। जब इसके फोकस के अंदर बनेगा तो प्रथम जो इस वाले लेंस, अदृश्य लेंस का जो प्रतिबिंब है, ये वाला प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करना शुरू कर देता है, और वस्तु का काम करना शुरू कर देगा भैया। जब ये वस्तु बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, UE। क्या हो जाएगा, UE हो जाएगा। क्लियर। और इसका जो प्रतिबिंब है, अब प्रतिबिंब दो जगह बनेगा। अगर आपसे पूछ ले बेटा यहां पर एक तो प्रतिबिंब बेटा कहां पर, एक तो प्रतिबिंब बनेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर और एक बनेगा अनंत पर। अगर अनंत पे आएगा तो ये किरण आप मिलाओगे नहीं, इन किरणों को पैरेलल बिल्कुल समांतर कर दोगे, समांतर कर दोगे, ठीक है। और अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे पूछ रहा है तो इस तरीके से इनको मिला दोगे, ठीक है। तो यहां पर तो इस प्रतिबिंब का भी क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा UE। तो इस लेंस के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, पहले वाले लेंस का प्रतिबिंब जो इसके फोकस के भीतर बनेगा तभी बेटा इसका इतना बड़ा प्रतिबिंब होगा। वस्तु इतनी बड़ी थी, आंख इधर थी, वस्तु इतनी बड़ी है, इसका इतना, इस वस्तु का इतना बड़ा बेटा क्या बना दिया, प्रतिबिंब बना दिया। ठीक, पहली चीज इस चित्र को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखना है इसका आवर्धन। अगर आपसे इसका आवर्धन निकलवाता है तो आवर्धन m बराबर होता है इसका बीटा बट्टे अल्फा। आवर्धन का फॉर्मूला होता है बीटा बट्टे अल्फा। बीटा क्या है यहां पर, बीटा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, इस अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बट्टे अल्फा क्या होगा, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ये रही वस्तु, वस्तु द्वारा ये एंगल बन रहा है अल्फा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, ये बेटा एंगल मिल जाएगा, यहां पर ये बन जाएगा बीटा। ठीक, अर्थात जो इसका आवर्धन निकलेगा, आवर्धन m बराबर निकलेगा, वह निकलेगा माइनस के BO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE। क्या निकलेगा, इसका आवर्धन निकलेगा m बराबर माइनस के BO अपॉन UO और m बराबर है बेटा इसका निकलेगा BO अपॉन UO और D अपॉन FE। ठीक है, इसका आवर्धन। अब केस दो होते हैं, दो केस बनेंगे। पहला, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, और दूसरा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। जब प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बन रहा हो, जब यहां पर बेटा UE करना, ठीक है, यहां पर कौन करना, UE, ठीक है, आवर्धन इसका। तो जब प्रतिबिंब अंतिम, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो, तब बेटा इसके लिए आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर माइनस के BO अपॉन UO D अपॉन FE। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर, ध्यान रखना। और जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब बेटा इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर, इधर लिख दे रहा हूं, m बराबर लगाएंगे माइनस के BO अपॉन UO कोष्टक में 1 प्लस D अपॉन FE। ठीक, ध्यान रखना ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके आवर्धन के लिए फॉर्मूला ये होता है, इसका आवर्धन निकलेगा, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है, उसके लिए आवर्धन का फॉर्मूला ये रहेगा। उसके बाद आपसे पूछे जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा है, उसके लिए आवर्धन ये बनेगा। बस इतने पॉइंट को ध्यान रखना आप लोगों को। और इसको अगर पूरा वीडियो देखना है, फुल वीडियो इसका देखना है, तो हम इस वीडियो का, इस वीडियो मतलब इसी वीडियो में
हम लिंक डाल देंगे और आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप लोग उसको देख लेना है। क्लियर? तो हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।